थैंक यू फॉर ANI। मेरे आज 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। मेरे 3 साल के टेन्योर में हर वक्त आपके जैसे सभी रिपोर्टर्स का मुझे हमेशा के लिए सपोर्ट मिला है। जिस दिन से मैंने शपथ ली उस दिन से स्टेट के डेवलपमेंट में काम करते रहा। 3 साल में स्पेशली विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में काम किया। सबसे पहले बड़ा प्रॉब्लम जो रहा कोविड का रहा, ताउते साइक्लोन का रहा, फ्लड का रहा। जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम जो कभी नहीं आए उस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। स्टेट की इकोनॉमी और बाकी सबसे लेके यानी ढेर सारे प्रॉब्लम स्टेट में आते रहे, बट विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, स्टेट के सभी प्रॉब्लम्स जैसे कि कोरोना के महामारी में भी माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार हमारे साथ में रही तो हम मात कर सके। यानी फ्लड और ताउते साइक्लोन में पूरे लोगों से लेके हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यानी जिन्होंने फ्लड और ताउते साइक्लोन में स्टेट के सभी लोगों को बड़ी मात्रा से मदद की, इसीलिए हम आगे जा सके। स्टेट में 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कुछ कमियां नहीं रही। जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो रोड्स में हो, पानी के लिए हो, चाहे मोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी हैव कंप्लीटेड। कुछ कंप्लीट होने के लेवल पे है। इस तरह से अच्छी तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाए और खास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की आत्मनिर्भर भारत स्कीम योजना जो हमने स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा में कन्वर्ट की, वो लोगों तक जा सके और इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए गोवा को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यानी स्वयंपूर्ण गोवा के स्कीम के अंतर्गत यानी उन्होंने गांव के हर एक ग्राम पंचायत से उनकी बात हो गई, गांव के हर एक ग्राम पंचायत से उनसे डिस्कशन हुआ और स्वयंपूर्ण गोवा किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो हमने देखा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द पीपल ऑफ द गोवा फॉर द 100% वैक्सीनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, उनके लिए भी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसी तरह से 3 साल में बड़ी मात्रा से हम गोवा में काम कर सके, इसलिए मैं गोवा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे केंद्र के गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ में मेरे कैबिनेट कलीग्स और मेरे पूरे पार्टी के सभी सहकारी जिन्होंने ये काम लोगों तक पहुंचाने के लिए एज पर द अंत्योदय तत्व, द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी हम पहुंचते रहे, इसलिए मैं सभी मेरे गवर्नमेंट्स अधिकारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 3 साल में बहुत ही कुछ काम हम लोगों के लिए कर सके। 2022 के चुनाव के जैसे कि डिक्लेयर हुआ, द पार्टी ने मुझे इलेक्शन इंचार्ज, कैंपेन इंचार्ज और CM फेस बोल के डिक्लेयर किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे केंद्रीय पार्टी का, मेरे स्टेट पार्टी का। अंडर माय लीडरशिप द इलेक्शन हैड हेल्ड और सही में मैं पूरे गोवा में कैंपेन किया और सही में द फर्स्ट टाइम विदाउट अलायंस, विदाउट यानी किसी पार्टी के सहकार्य के बिना हम पार्टी को यानी 20 सीट यानी पूरा बहुमत ला सके। यानी हम जो काम हमने 3 साल में कंप्लीट किया, जो काम हमने लास्ट 10 साल में कंप्लीट किया, वो सभी काम हम लोगों तक पहुंचा सके। और इस कैंपेन में हमारे मोदी जी से लेके अमित भाई शाह होम मिनिस्टर, हमारे पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे प्रभारी यानी CT रवि जी, देवेंद्र जी, बाकी सभी उनकी सभी की मदद रही और हमारे पार्टी के स्टेट लीडर्स जो पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट, इन्हीं को साथ में लेके पार्टी का संगठन अच्छी तरह से काम किया। इसीलिए हम फर्स्ट टाइम यानी 50 साल के बाद हम जैसे बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का सरकार होते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर मात करते हुए भी पूरे मेजोरिटी में सरकार को ला सके, इसलिए मुझे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर गर्व है। मैं गोवा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी को इस तरह से बहुमत ला के देने का मैं शुक्रगुजार हूँ। कब तक होएगा सर फाइनल और गवर्नमेंट फॉर्म कब करेगा? एट प्रेजेंट तो पार्टी की प्रोसेस चल रहा है। हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर कल आने वाले हैं, पार्टी की लेजिस्लेचर मीटिंग डिसाइड होगी और उसके बाद में सब कुछ तय हो जाएगा। जैसे कि हमारी केंद्रीय पार्टी और बाद में सेंट्रल ऑब्जर्वर वो सब डिसीजन लेने वाले हैं। वही प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी वो जिम्मेदारी पार्टी में हमेशा के लिए मैं लेते आया हूँ। इससे आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी वो जिम्मेदारी पे मैं काम